खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए यानी क्लास 10th मैट्रिक वालों के लिए आज मैं बहुत ही अहम क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ स्टूडेंट, जिसे हम और आप दरक्षा, रोशनी और कवायद यानी इन तीनों किताबों में से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने जा रहा है। अगर आज इस क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सोचिए वो एग्ज़ाम आपका बिल्कुल क्लियर है, यानी 100 में 100 नंबर आ सकता है अगर आप शौक और ज़ौक़ से पढ़ेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार, फटफट हम लोग शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में सवाल नंबर 1 है कि लफ्ज़ नान का सही माना क्या है। ये कवायद में से है। लफ्ज़ नान, इसका सही माना क्या है। ए में है रोटी, बी है चावल, सी है दाल, डी है सब्ज़ी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी लफ्ज़ नान का सही माना है रोटी, यानी नान के माने ही होते हैं और रोटी यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है पटना, बी है गया, सी है भागलपुर, डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल जो है पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना में, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आज इस क्लास को क्लियर करके ही छोड़ना है। अगर आप 150 क्वेश्चन यानी दरक्षा से और रोशनी किताब से और कवायद यानी ग्रामर से अगर आप 150 क्वेश्चन को आज इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सोचिए आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पानी पानी होगा। आपको ज़र्रा बराबर भी दिक्कत ही नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये आप मैसेज करके बताए थे कि सर हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, आप इस तरीके के क्वेश्चन लाइए कि मैं पढ़कर बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं। तो आप टेंशन में मान लीजिए स्टूडेंट, ये क्लास आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। चलिए यहाँ है कि भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। ए है सन 1902, बी है सन 1904, सी है सन 1908, डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1908 ईस्वी को पास किया। कब किया? सन 1908, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा, ए नहीं बल्कि सी। चलिए आगे है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, यानी ड्रामा जो है उसका मुकम्मल लाजमी आंसर क्या है। ए है प्लॉट, बी है स्टेज, सी है किरदार, डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर है स्टेज, यानी स्टेज पर ही क्या है ड्रामा किया जाता है। जब स्टेज ही नहीं होगा तो ड्रामा कैसे हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है कि आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई। ए है 80 साल, बी है 84 साल, सी है 88 साल, डी है 90 साल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्यभट्ट की वफ़ात सन 88 साल की उम्र में हुई। कब हुई? 88 साल, यानी ऑप्शन सी और राइट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है, कह रहे हम ज़मीन के बाशिंदों को कितना तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है ना। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हम ज़मीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। एक तो चांद ग्रहण, दूसरा सूरज ग्रहण। कौन? एक चांद ग्रहण और दूसरा सूरज ग्रहण, यानी 2 तरह के ग्रहण से हम लोगों को वास्ता पड़ता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। ए है सन 1905, बी है सन 1910, सी है सन 1915, डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नज़ीर अहमद का इंतकाल जो है सन 1910 ईस्वी को हुआ।
हुआ कब हुआ? सन 1910, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या है सवाल नंबर 8 में कि 7 में उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? ए है मौलाना आज़ाद, बी है अल्लामा इकबाल, सी है सर सैयद अहमद ख़ान, डी है मिर्ज़ा गालिब। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उर्दू मुअल्ला ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। किनका है? मिर्ज़ा गालिब के, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं कि उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ, है ना? शुरू हुआ, बल्कि शाये हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ शुरू लिख दिया तो चलिए खैर, लेकिन ये शाये ही माना जाएगा। ऑप्शन ए है सन 800 नहीं बल्कि 1860, बी है सन 1870, सी है सन 1880, डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उर्दू अखबार दारुस सल्तनत सन 1880 को शुरू हुआ, यानी शाये हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? क्या है? मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मेहदी अफादी ने कुल 3 शादियां की। कितने? 3 शादियां, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है सवाल नंबर 10 में कि वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया? स्टूडेंट ए है चचा, बी है खालू, सी है दादा, डी है मामू। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। कहाँ कर दिया? मामू के मकान में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है कि चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे, है ना? ए है वकालत, बी है तबाबत, सी है तिजारत, डी है ज़राअत। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चकबस्त जो है ये वकालत के पेशे से मुंसलिक थे, यानी लगे हुए थे। मुंसलिक कहते हैं लगे हुए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हैं कि दर्जा झैल मिसरा को मुकम्मल करें। करम है वह हुस्न डैश डैश यार था मैं। करे जमाल, बी है कमाल, सी है ख्याल, डी है विसाल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मह व हुस्न जमाल यार था मैं, यानी ऑप्शन ए के ज़रिए से क्या है इस मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी जमाल से। क्या किससे? जमाल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है कि दर्जा झैल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है? किसकी है? मसहफ़ी की। ए है गुलजार नसीम, बी है ज़हर इश्क, सी है मोदी खाना। क्या है? मोदी खाना। डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी दर्ज झैल में मोदी खाना मसनवी जो है मसहफ़ी की है। किसकी है भाई? मसहफ़ी की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है कि कह रहे हैं कि दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है ना? ए है दर्द आशोब, बी है तलखिया, सी है खुशबू, डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ है दर्द आशूब। क्या है? दर्द आशूब। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या है कि हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे? ए है वजारत खारिजा, बी है वजारत रेल, सी है वजारत दिफा, डी है वजारत दाखिला। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वानी हसन नईम शोबा वजारत खारिजा में मुलाजिमत करते थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते स्टूडेंट क्या है कि मुलाजिमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की? कहाँ की, यानी कहाँ रहने लगे? रिटायरमेंट के बाद इरफान सिद्दीकी मुकम्मल तौर पर कहाँ रहने लगे थे? ए है हैदराबाद, बी है अजीमाबाद, सी है मुरादाबाद, डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी मुलाजिमत से रिटायरमेंट के बाद इरफान सिद्दीकी प्रॉपर क्या हम लखनऊ में सुकूनत इख्तियार की, यानी रहने लगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? क्या है? राइट हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी। चलिए आगे है
कि परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई। ए है सन 1990, बी है सन 1992, सी है सन 1994, डी है सन 1996। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी परवीन शाकिर की वफ़ात जो है ये सन 1994 ईस्वी को हुई। कब हुई भाई? सन 1994 ईस्वी को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। ए है बहादुर शाह जफ़र, बी है औरंगज़ेब, सी है शाहजहां, डी है शाह आलम। क्या है? शाह आलम। तो स्टूडेंट यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी निगार अजीम ने बहादुर शाह जफ़र बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। इस बार बहादुर शाह जफ़र है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि ज़मीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है। कह रहे हैं बहुत सर्द, बी है बहुत गर्म, डी है गैर मोतदिल, डी है बहुत मौजू और मोतदिल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी ज़मीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए बहुत मौजू और मोतदिल है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। यहाँ है गए मौसम में जो खिलते थे डैश डैश की तरह। ए है अजाबों, बी है ख्वाबों, डी है किताबों, सी है किताबों, डी है गुलाबों। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, यानी ऑप्शन डी, गुलाबों के ज़रिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट क्या कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ज़रा इस वीडियो को यानी पूरी क्लास को शौक़ से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते हैं, अगर आपका एक लाइक से दूसरों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। यहाँ है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 2। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कह रहे हैं दोहे में कुल 2 मिसरे होते हैं। क्या होते हैं? 2, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई। ए है लाहौर, बी है कराची, सी है इस्लामाबाद, डी है पेशावर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम मछली शहरी की वफ़ात जो है ये लाहौर में हुई। कहाँ पे हुई भाई? लाहौर में, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। करें जहाँ में हम सा कोई गम डैश डैश हो तो कहें। करें शियार, बी है गुसार, सी है फुगार, डी है साजगार। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कह रहे हैं जहाँ में कोई सा कोई गम गुसार हो तो कहें। गम गुसार ही होना चाहिए, बल्कि बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। गम गुसार माने गम को सुनने वाला, समझने वाला, हाल चाल पूछने वाला। चलिए आगे है कि परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई, यानी किस टॉपिक से शाये हुई। ए है खुशबू, ए है माह तमाम, बी है खुशबू, सी है खुद कलामी, डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात माह तमाम उन्वान से शाये हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है कि जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में MA किया। ए है अरबी, बी है फ़ारसी, सी है हिंदी, डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद ने फ़ारसी मौजू में MA किया। क्या किया? फ़ारसी मौजू में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई। ए है फ़रेब इश्क, बी है ज़हर इश्क, सी है बहार इश्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत ज़हर इश्क मसनवी को हासिल हुई। किसको? ज़हर इश्क को, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है। ये आपका रोशनी किताब का क्वेश्चन है, इसे ज़रा गौर से पढ़िएगा। ए है इंदिरा गोस्वामी, बी है हरि मोहन झा,
सी है वैकूम मोहम्मद बशीर, डी है पन्ना लाल पटेल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार हैं वैकूम मोहम्मद बशीर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि राम हैदर, इनाम हलदर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं। यह भी क्वेश्चन आपका रोशनी किताब से ही रिलेटेड है। ए है वातरक के किनारे, बी है अर्जुन, सी है खालिद संदूक, डी है अंग्रेजिया बाबू। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, यानी राम हलदर या बलदर दिया है हाँ होगा। और विशाल महतो जो है ये अफसाना किसका, बी अर्जुन का, किसका अर्जुन अफसाना के किरदार हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया कि दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की नज्म कौन है। ये भी आपका उन्हीं में से, किसमें से, यानी रोशनी किताब में से। ए है बारिश की एक सुबह, बी है दिए, सी है वह मुलाकात, डी है वारिस शाह से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, यानी दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा की एक बारिश की सुबह नज्म है। क्या है एक बारिश की सुबह, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, पूछा गया कि नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है, यानी किसकी लिखी है। तख्लीक कहते हैं बनाया हुआ, यहाँ मुराद होगा लिखा हुआ। ए है अरुण कुलहटकर, बी है अमृता प्रीतम, सी है इंदिरा गोस्वामी, डी है के सचिद आनंद। क्या होगा के सचिद आनंद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नज्म दिए ये अरुण कुलहटकर शायर की तख्लीक है। किसकी है अरुण कुलहटकर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं कि दर्जा झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है। ए है शौक़ी तहरीर, बी है आहंग, सी है इनकार, डी है जिंदगी की तरफ। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, यानी दर्जा झैल में निदा फाजली की शेरी मजमुआ है जिंदगी की तरफ। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था, है ना। ए है मिर्ज़ा नौशाह, बी है मिर्ज़ा फ़खरू, सी है मिर्ज़ा दबीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा नौशाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे एक नज्म खरा डिनर के शायर कौन है। ए है जगन्नाथ आज़ाद, बी है सैयद मोहम्मद जाफरी, सी है निदा फाजिली, डी है चकबस्त। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, यानी नज्म खरा डिनर के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफरी। कौन है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया कि नसीम कहाँ पैदा हुए। ए है दिल्ली, बी है दक्कन, सी है लखनऊ, डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नसीम जो है ये पटना में लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पे लखनऊ में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं कि मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को। यहाँ पूछा गया है कि बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है। ए है शौक लखनवी, बी है मसहफ़ी, सी है मीर हसन, डी है नसीम। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए, यानी मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ है शौक लखनवी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कि मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई। ए है 1740, बी है 1742, सी है 1746, डी है 1748। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मसहफ़ी की पैदाइश जो है सन 1748 ईस्वी को हुई। कब हुई सन 1748 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है। अहमद फराज की शायरी का महवर यानी तर्ज क्या है, तरीक़ा क्या है, तो ढांचा क्या है। यहाँ दिया ऑप्शन ए है हुस्न इश्क, बी है मजहब, सी है तसव्वुफ, डी है समाज। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर है हुस्न इश्क। क्या है हुस्न इश्क, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है मतला, बी है मक्ता, सी है रदीफ, डी है काफिया।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला माने तुलू होने की जगह, यानी तुलू कहाँ होता है? सूरज सुबह सुबह जहाँ तुलू होता है शुरू ही बोलेंगे ना, तो वही पहले दो शेर को क्या बोलेंगे? पहले शेर को मतला ही कहेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? इस पर मुझे एक शेर याद आ गया, करें कि यूं तक कर मनहार ए मंजिल के मुसाफिर, है ना। आज के ये क्लास को देखकर आपको ये एहसास होता है सर आप कितना लंबी क्लास कराएंगे, तो भाई डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आज की इस क्लास को आप पूरी के पूरे आप पढ़ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़र्रा बराबर टेंशन नहीं होगा, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कह परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ए है सैयद साकिब हुसैन, बी है सैयद खालिद हुसैन, डी है सैयद जाबिर हुसैन, डी है सैयद शाकिर हुसैन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी परवीन शाकिर के वालिद का नाम है सैयद साकिब हुसैन। क्या नाम है? सैयद साकिब हुसैन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? ए है सन 2002, बी है सन 2004, सी है सन 2006, डी है सन 2008। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल सन 2004 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है स्टूडेंट कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? ए है राशिदुल खैरी, बी है सज्जाद ज़हीर, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ राइटर हैं राशिदुल खैरी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कह कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आगही किस नौइयत की है, यानी किस किस्म की है? ए है तनकीदी, बी है मजहबी, सी है नफ्सियाती, डी है सवानही। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कमर जहाँ की तसनीफ हर्फ आगही ये तनकीदी नौइयत की है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक क्या है? अब का आगे आपका ग्रामर है ना। ए है मौसूफ, बी है सिफत, सी है फ़ेल, डी है फ़ाइल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी अकरम डरपोक है, जुमला में डरपोक क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। सिफत कहते हैं खूबी को, खूबी चाहे अच्छाई हो या बुराई वो सिफत ही कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ ये कह रहे हैं कि लूहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है? ए है दुश्वार काम करना, बी है आसान काम करना, सी है आराम करना, डी है बेकार रहना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी लोहे के चने चबाना मतलब होता है दुश्वार काम करना। क्या होगा? दुश्वार काम करना, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ए है आराम, बी है उर्दू, सी है आसमान, डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज़ जो है उर्दू बोलते हैं ना। क्या आपकी उर्दू अच्छी है? यानी आपको अच्छी उर्दू आती है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा लफ्ज़ उर्दू मुअन्नस, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, कह रहे हैं कि दर्जा झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ये भी क्या है क्वेश्चन जो है उर्दू कवायद में से ही है। आला कहते हैं, इसमें आला पहले हम जानते हैं कि इसमें आला कहते हैं किसको है? इसमें आला कहते हैं औजार को, यानी वो औजार जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, है ना। जैसे हम काटने का काम चाकू से लेते हैं, लकड़ी काटने का काम आरा से लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इसमें आला ही होगा। तो यहाँ है ए है जैद, बी है नदी, सी है कैंची, डी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला कैंची होगा। क्या होगा? कैंची, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि इस हम लोग रोज़ स्कूल जाते डैश डैश, जुमला मुकम्मल कीजिए। ए है हो, बी है हूँ, सी है, डी है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जब यहाँ जमा आया ना हम, तो ये जमा के लिए ये भी आएगा हैं, यानी हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे है कि सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी। ए है कोलकाता, बी है पटना, सी है हैदराबाद, डी है बेंगलोर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी सिराज की मुलाजिमत जो है बेंगलोर शहर में लगी। कहाँ लगी भाई? बेंगलोर में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। ए है जॉर्ज बुश, बी है डोनाल्ड ट्रंप, सी है बाराक ओबामा, डी है अल गोरे। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अमेरिका के अल गोरे साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर क्या है किताब लिखी। किसने? अल गोरे ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे है, फिर एक क्वेश्चन है आपका ग्रामर से कि कदीम की ज़िद क्या होगी, है ना। कदीम की ज़िद क्या होगी ज़रा बताइएगा आप लोग। यहाँ ऑप्शन ए है जिद्दत, बी है जदीदियत, सी है जदीद, डी है तजदीद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी कदीम की ज़िद यानी अपोजिट उल्टा होगा, जदीद क्या होगा? जदीद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है कि पानी पानी होना का मुहावरे का क्या मतलब है। ए है पानी में डूब जाना, बी है हर तरफ पानी होना, सी है शर्मिंदा होना, डी है पानी बहाना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। बोलते हैं ना यार मैं आपकी बात से पानी पानी हो गया, यानी मैं शर्मिंदा हो गया, बस करो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है, यानी ज़बान के एतबार से ये मुल्क कैसा है। ए है कलील लिसानी, बी है कसीर लिसानी, सी है मुख्तसर लिसानी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कसीर लिसानी मुल्क है। क्या है? कसीर लिसानी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, मलयालम, कन्नड़, है ना, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, है ना, इस तरीके की बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। तो क्या बोलेंगे? कसीर लिसानी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है। ए है हरि मोहन झा, बी है अमृता प्रीतम, सी है के सचिद आनंद, डी है अरुण कोल्हटकर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नज़्म वारिस शाह से अमृता प्रीतम की तख्लीक है। किसकी है? अमृता प्रीतम, यानी इन्हीं की लिखी हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि तरादुई किस अफसाना का किरदार है, यानी ये भी क्वेश्चन जो आपका रोशनी से है। यहाँ ए है खाली संदूक, बी है बातरक के किनारे, सी है सूरज का घोड़ा, डी है अर्जुन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी तरादुई ये खाली संदूक अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि कर्नाटक की ज़बान क्या है। ए है गुजराती, बी है पंजाबी, सी है असमी, डी है कन्नड़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कर्नाटक की ज़बान क्या है? कन्नड़ है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है। ए है उर्दू, बी है आसामी, सी है मैथिली, डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अफसाना अंग्रेजिया बाबू यह मैथिली ज़बान में है। कौन सी? मैथिली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है जो आपकी स्क्रीन पर है कि वातरक क्या है ना। ए है पहाड़, बी है दरख्त, सी है गांव, डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी वातरक जो है यह एक नदी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है। ए पंडित ब्रिज नारायण, बी है पंडित दयाशंकर, सी है प्रेमचंद, डी है तलुकचंद महरूम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चकबस्त का पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण। क्या नाम है? पंडित ब्रिज नारायण, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है। ए है निदा फाजली, बी है परवेज शाहिदी, सी है सैयद मोहम्मद जाफरी, डी है जगन्नाथ आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी रक्स हयात जो है ये परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ किसका है? परवेज शाहिदी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हमद के लुग़वी माना क्या है। ए रसूलुल्लाह की तारीफ़, बी है खुदा की तारीफ़, सी है बुजुर्गान दीन की तारीफ़, डी है फरिश्तों की तारीफ़।
तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हमद के लुग़वी माना है खुदा की तारीफ। और रसूल की तारीफ को नात कहते हैं, बुजुर्गान दीन की तारीफ को क्या कहते हैं, मनक़बत कहते हैं। और बड़े लोगों बादशाह की तारीफ को हम लोग क्या कहेंगे, कसीदा। यहाँ अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है ना। याद यह है कि ये क्वेश्चन इससे पहले मैं बता चुका हूँ। यह है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ए है फरार, बी है भाभी जान, सी है कटी हुई शाख, डी है आशियाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी निगार अजीम का अफसाना आशियाना जो है आप किताब में क्या है, शामिल है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सर सैयद का इंतकाल कब हुआ। ए है सन 1898, बी है सन 1896, सी है सन 1894, डी है सन 1892। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सर सैयद का इंतकाल सन 1898 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, सन 1898, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कर भीमराव की वालिदा का नाम क्या था। ए है पुतली बाई, बी है अयोध्या बाई, सी है लक्ष्मी बाई, डी है भीम बाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी भीम राव की वालिदा का नाम था क्या, भीम बाई। क्या नाम था, भीम बाई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, क्या पूछा गया है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को क्या कैसा दौर कहा जाता है। अहद कहते हैं ज़माना। ए है जमहूरी दौर, बी है तरक्की पसंद दौर, सी है सुनहरा दौर, डी है तारीख दौर। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी हिंदुस्तान में गुप्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुनहरा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई। ए है सन 1871, बी है सन 1873, सी है सन 1876, डी है सन 1869। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो है सन 1869 ईस्वी को हुई। कब हुई, सन 1869 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि मकबूल सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे। ए है उस्ताद, बी है शागिर्द, सी है भाई, डी है दोस्त। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी सैयद मौलवी मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे। कौन थे, दोस्त, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते स्टूडेंट, करे निशाब शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है। ए है कृष्णचंद्र, बी है प्रेमचंद, सी है मंटू, डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। किसका, बेदी का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्या कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। ए है सुमैया भाभी, बी है रुकैया भाभी, सी है रिजवाना भाभी, डी है इरफाना भाभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी अफसाना भाभी जान में मरकजी किरदार है कौन भाई, कौन मरकजी किरदार है, यानी ऑप्शन बी, रुकैया भाभी। कौन है, रुकैया भाभी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकरा। क्या है, मारिफा और नकरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे एक दरअसल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। ए है हिमालय, बी है पटना, सी है अकरम, डी है फुल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें नकरा जिसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, फूल। ये नहीं करें फूल, गुलाब फूल या सूरजमुखी फूल या दीगर फूल, सिर्फ करें फूल, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नकरा होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि हक़ी जिद क्या होगी। ए है बातिन, बी है बातिल, सी है ज़ाहिर, डी है हकीकत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हक़ की जिद बातिल होगी। क्या होगी,
बातिल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में लाहिका को तलाश कीजिए। लाहिक और साबिक, लाहिक कहते हैं यानी मानादार लफ्ज़ के बाद कोई लफ्ज़ आकर उस मानादार लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए और नया माना पैदा कर दे, उसे हम लोग लाहिका बोलेंगे। या ए है अनपढ़, बी है ला हासिल, सी है गैर हाजिर, डी है वज़ू खाना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। वज़ू तो जानते हैं बावजूद जो नमाज के लिए हम लोग बनाते हैं या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, तो वज़ू हो गया, खाना आगे इसमें मिल गया तो वज़ू खाना, यानी जहाँ वज़ू करने की जगह को वज़ू खाना बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि आलम की कितनी किस्में हैं। स्टूडेंट घबराना नहीं है, अब आधा और बच गया है, बस 150 में मान लिया कि 75 क्वेश्चन हो चुका है और 75 बच गया। ज़रा दिल थाम कर बैठिए, है ना, 75 नहीं बल्कि 50 ही, कितना, हाँ 70 ही मानिए। क्या यहाँ है ऑप्शन ए में आलम की कितनी किस्में हैं। क्वेश्चन में है ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आलम की कुल क्या है 5 किस्में हैं। कौन, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस और उर्फ। कितने हैं 5, याद हो गया ना, फिर से बता दें। एक खिताब, सुनिए, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ। चलिए आगे है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। मुसग़्गर कहते हैं सग़ीर से बना है जिसके माने छोटा होता है, और एक मुकब्बर है जो कबीर से बना है जिसके माने होता है बड़ा। तो यहाँ है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। ए है बाग, बी है किताब, सी है किताबचा, डी है डब्बा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा सी, यानी किताबचा छोटी सी किताब, यही किताब, ये हो जाएगा मुकब्बर और किताबचा मुसग़्गर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि अब्द का हम सौत यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा। ए है अर्ज, बी है अर्ज, सी है अब्द, डी है अब अरब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, कि अब्द का हम सौत लफ्ज़ होगा अबद। ये आइन बाद दाल का माना होता है बंदा अब्द, और ये अलिफ बाद दाल का माना होता है अबद, मैंने हमेशा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है। ए है अजान, बी है आग, सी है औजार, डी है बादल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, यानी बादल छाया हुआ है, बोलते हैं ना आसमान में बादल छाया हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। साबिक़ कहते हैं मानादार लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ आए और उससे मिलकर दूसरी नया माना पैदा करे तो उसी को हम लोग साबिक़ कहते हैं। साबिक़ मैंने पहले। यहाँ ऑप्शन है ईदगाह, बी है कब्रिस्तान, सी है गुसल खाना, डी है बाकायदा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिक़ा है बाकायदा। क्या है बाकायदा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि अहमद अंग्रेज़ी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है। ए है फेल माजी, बी है फेल हाल, सी है फेल मुस्तकबिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अहमद अंग्रेज़ी सीखता है ना, ये प्रेजेंट में कह रहा है, तो यहाँ फेल हाल होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि ये पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है। ए है ये, बी है पुराना, सी है मकान, डी है। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये पुराना मकान है। यानी मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की जाए, उसी को मौसूफ बोलते हैं, सिफत कहते हैं खूबी को। जिसकी खूबी बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो यहाँ मकान की खूबी सिफत बयान की जा रही है तो अब मकान ही होगा ना मौसूफ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट कि शायर को ज़ुल्मत दहर में किसकी तलाश है। ए है नूर इमा, बी है नूर सहर, सी है नूर अकीदत, डी है नूर फिरदौस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी शायर को ज़ुल्मत दहर में यानी तारीख ज़माने में किसकी तलाश है, नूर सहर की। यानी नूर सहर जो सुबह सादिक में सूरज जब तुलुए फजर होता है उस वक्त का मौसम बहुत सुहाना होता है, जिस वक्त के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मबूस हुए थे, पैदा हुए थे। तो वही है नूर सहर में अल्लाह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया ज़ुल्मत दहर में, है ना। चलिए आगे है
कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, यानी आपके निसाब में शामिल कमर जहाँ का कौन सा अफसाना है। ए है आशियाना, बी है कटी हुई शाख, सी है फरार, डी है भाभी जान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कमर जहाँ का कटी हुई शाख अफसाना जो है आपके किताब में शामिल है, नहीं अफसान क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है। ए है 21 यानी 31%, बी है 21%, बी है 31%, सी है 14%, डी है 11%। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कुल जो है 31 यानी 31% इजाफा हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। ए है 1930, बी है 1932, सी है 1934, डी है 1936। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है ये सन 1934 में हुई। कब हुई? सन 1934 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे है कि हमीदा नसूह की कौन थी, है ना। ए है नवासी, बी है पोती, सी है भांजी, डी है बेटी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी हमीदा जो है ये नसूह की बेटी है। किसकी है? नसूह की बेटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अब 50 क्वेश्चन और रह गया है, ज़रा आप दिल थाम कर बैठिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो शेर है ना कि उठ कि अब बस में जहाँ में और ही अंदाज है, उठ कि अब बस में जहाँ में और ही अंदाज है, मशरिक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। यानी अगर आज आप मेहनत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ऐसा आएगा कि क्या आपका मुआशरे में, सोसाइटी में आपका नाम अदब से लिया जाएगा। आप जिधर चलेंगे 10 लोग सलाम करने वाले होंगे, आपके वालिदैन को, पेरेंट्स को सलाम करने वाले होंगे। अगर आपने मेहनत नहीं किया, वाहवाही में आपने वक्त को ज़ाय कर दिया, तो सलाम क्या, सलाम के बजाय गाली से ही याद करेंगे। चलिए कहना शामिल निसाब ख़त में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है। ए ईद की तातील में, बी है बकरा ईद की तातील में, सी है मुहर्रम की तातील में, डी है शब बारात की तातील में। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी शामिल निसाब ख़त में शाहबाज में मुहर्रम की तातील में यानी मुहर्रम की छुट्टी में घर आने का जिक्र किया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि बेदी के पहले अफसानवी मजमा का क्या नाम है। ए है गरहन, बी है दाना व दाम, सी है अपने दुख मुझे दे दे, डी है लाजवंती। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमे का नाम है दाना बादाम। क्या नाम है? दाना बादाम, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। ए है नदीम, बी है कलीम, सी है हकीम, डी है अजीम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है अजीम। क्या नाम है? अजीम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है दर्जा झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, है ना। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जिसको थोड़ा खींचा जाए, यानी खींचा ना जाए। और एक अलिफ ममदूदा जिसको बोलते हैं उस अलिफ को जिसको खींच कर पढ़ा जाए। या ऑप्शन ए है अदब, बी है आग, सी है आदम, डी है आप। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा है अदब, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, पूछा गया है कि दर्ज झैल में उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, पहचानिए, बताइए जिसमें नून गुन्ना है। ए है दरबान, बी है अरमान, सी है चांद, सी है सामान, डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्ज झैल में चांद जो है जिसके अंदर क्या है, नूने गुन्ना है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी नहीं होना जाएगा। कलमा की 2 ही किस्में हैं, मौजू और मोमल। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, एक करेक्ट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट दर्ज झैल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ए है कलम, बी है नदी, सी है पहाड़, डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी मारफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को, है ना, इसमें ख़ास को।
तो यहाँ ख़ास क्या है, नदी तो ख़ास नहीं, नदी से कई नदी मुराद हो सकते हैं, कलम से कोई भी कलम हो सकता है, पहाड़ से कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन गंगा जो ख़ास नाम है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है कि सीने पर सांप लौटना, मुहावरा का क्या मतलब है? ए है सांप पालना, बी है सांप से खेलना, डी है हसद करना, सी है हसद करना, डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सीने पर सांप लौटना का माना होता है हसद करना। क्या होता है? हसद करना। कोई कामयाब हो जाता है ना, जो उससे हसद करता है तो पागल हो जाता है ना, वाले यार वो तो उतना नंबर ला लिया, उफ मैं नहीं ला पाया, है ना। जो हसद करने वाले क्या करते हैं, ऐसे ही है ना, उसका जीना दोहबर हो जाता है। अगर आपसे कोई आपका कोई हासिद है, हसद करने वाला है, अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हैं तो वो पागल हो जाएगा। खैर चलिए आगे है कि दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी वर्ड तो अलग अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही हो। ए है बंदगी, बी है गुलामी, सी है सना, डी है नियामत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ होगा सना। सना के माने भी तारीफ और हमद के माने भी तारीफ। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि दर्ज झैल में इसमें मुआविजा की निशानदेही कीजिए। मुआविजा मतलब होते हैं उजरत, यानी किसी ने मैंने आपको पढ़ाया तो आपने मुआविजा के तौर पर कुछ रुपये दिए, वही मुआविजा होता है। यहाँ ए है झाड़ू, बी है बहादुर, सी है पुराना, डी है धुलाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दर्ज झैल में से मुआवजा होगा धुलाई, यानी धोबी ने धुलाई किया उसके लिए हमने मुआवजा दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सिगा है? सिगा समझ रहे ना, एक वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, यानी 6 सिगे हैं। इनमें से कौन है? ए है जमा मुतकल्लिम, बी है वाहिद गायब, सी है वाहिद हाजिर, डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जमा है ना, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है, यानी ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है सच्चाइयाँ? ए है अखलाकी, बी है बच्चों से मुताल्लिक, सी है मजहबी, डी है सियासी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी सच्चाइयाँ जो है ज़फ़र गोरखपुरी का बच्चों से मुताल्लिक है। किससे है? बच्चों से मुताल्लिक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि सलाम मजलिस शायरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? ए है गीत, बी है दोहे, सी है गज़ल, डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी सलाम मजलिस शायरी बुनियादी तौर पर गीत सिन्फ के शायर थे। क्या थे? गीत सिन्फ के, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा। आगे स्टूडेंट कि उर्दू किस तहजीब की ज़बान है, यानी किस कल्चर की ज़बान है? ए है दक्कनी, बी है बंगला, सी है मुश्तरका, डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उर्दू जो है ये मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी हमारे हिंदुस्तान में मुश्तरका तहजीब के लोग रहते हैं ना, कई तहजीब के, है ना, कई कल्चर के लोग रहते हैं, तो सब लोग क्या है उर्दू बोलते हैं ना, तो ये मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे गोपीनाथ क्या है, क्या था? ए है अखबार का मुदीर, बी है शायर, सी है अफसाना निगार, डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गोपीनाथ जो है ये अखबार का मुदीर था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे एक वात्रक के किनारे किस ज़बान की कहानी है? ए है आसामी, बी है बंगला, सी है गुजराती, डी है मलयालम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वात्रक के किनारे ये गुजराती ज़बान की कहानी है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि कर्नाटक की ज़बान क्या है? वो तो मालूम ही है, कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ है, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि बांग्ला किस सूबा में बोली जाती है? ए है गुजरात, बी है बंगाल, सी है केरल, डी है आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बांग्ला ज़बान जो है बंगाल सूबे में बोली जाती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक अबू हनीफा किस तरह का नाम है? ये आप ग्रामर से है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है लक़ब, बी है तखल्लुस, सी है खिताब, डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा
डी यानी कुन्नियत है। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जिससे रिश्ता का पता चले, जिससे रिश्ता जाहिर हो। अबू हनीफा, हनीफा के अब्बू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है कि अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है, ए है इसमें मफूल, बी है मुज़ाफ, सी है सिफत, डी है इसमें फ़ाइल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ और राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी अबू बकर रोज़ाना एवरी डे मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर हो जाएगा। इसमें फ़ाइल जाने वाला है ना, जाना फेल, जाने वाला फ़ाइल, कहाँ जा रहा है, मदरसा है ना, मफूल, यार ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि ज़ैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। मुसग़्गर भाई बताए थे ना, मुसग़्गर कहते हैं छोटी चीज़ को। ए है किताब, बी है बागीचा, सी है डब्बा, डी है कुर्सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, बागीचा। बाग हो जाएगा इसमें मुकब्बर और बागीचा हो जाएगा इसमें मुसग़्गर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है कि ज़ैल में इसमें मुज़र्फ़ कौन है। ए है स्कूल, बी है किताब, सी है कलम, डी है टोपी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए। यानी ज़र्फ़ कहते हैं, ज़र्फ़ की दो किस्में, एक ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद वक्त, घड़ी, जैसे दोपहर, शाम, सुबह, और मकान से मुराद जगह, जैसे क्या हो जाए, स्कूल, लाइब्रेरी, मस्जिद, मदरसा, मकतब, है ना, नानी का घर या अपना घर, बैठक वगैरह। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ स्कूल होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं कि 2 दिन बाद इम्तिहान होगा। ये ज़माना की कौन सी किस्में हैं। ज़माना तो 3 ही है ना, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। तो कौन है, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना की कौन सी किस्में, ए है माज़ी, बी है मुस्तक़बिल, सी है हाल, डी है माज़ी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 दिन बाद होगा। कब होगा, हुआ नहीं है ना, होगा कह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे है, अस्पताल क्या है भाई। ए है इसमें आला, बी है सिफत, सी है इसमें ज़र्फ, डी है हासिल मस्दर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अस्पताल जो है इसमें ज़र्फ ही है, जगह है ना जहाँ पेशेंट लोग का इलाज किया जाता है, रखा जाता है। चलिए आगे है कि वकील की जमा क्या होगी। ए है वकालत, बी है वकला, सी है मुवक्किल, डी है मुतवक्किल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वकील की जमा वकला होगी। क्या होगी, वकला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ए है कलमा, बी है कलाम, सी है कलीम, डी है कमाल। तो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी बामाना लफ्ज़ कलमा भी कहते हैं, बहुत बहुत कवाद नौसनी कलमा लिखा है। खैर चलिए आगे है, बातिन की ज़िद क्या होगी। ए है बतन, बी है ज़ाहिर, सी है बातिनी, डी है ज़ाहिरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बातिन की ज़िद, यानी उल्टा होगा। बातिन मैंने अंदरूनी और ज़ाहिर मैंने ज़ाहिरी, ऊपरी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे है, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। ए है हाल, बी है माजी, सी है मुजारे, डी है मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी फेले मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों माना पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे स्टूडेंट कि हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अम्बेडकर से मुताल्लिक़ है। ए है आलमी हिद्दत, बी है रिया, सी है आइन, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी है आर्यभट्ट। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हमारे निसाब में शामिल जो है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुताल्लिक़ जो है ये हिंदुस्तानी आइन के मेमार है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई। ए है सन 1890, बी है सन 1891, सी है सन 1895, डी है सन 1902। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश जो है सन 1891 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। ए है इम्तियाज़ अली ताज, बी है आगाश कश्मीरी, सी है मोहम्मद मुजीब, डी है अजीब हबीब तनवीर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, यानी सिल्वर किंग जो है ये आगाश कश्मीरी का ड्रामा है। किसका है, आगाश कश्मीरी का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे है, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। ए है साइंसी, बी है मजहबी, सी है जोग्राफियाई, डी है तारीखी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, यानी सूरज ग्रहण जो है ये जोग्राफियाई मसला है, वाकया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आगे है कि चांद किसका तवाफ करता है। ए है ज़मीन, बी है सूरज, सी है मुश्तरी, डी है अतारिद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी चांद जो है ज़मीन का तवाफ करता है, यानी चक्कर लगाता है, घूमता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है नाविल तौबतन नसूह के मुसन्निफ कौन है। ए है नज़ीर अहमद, बी है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, सी है शरसार, डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी नाविल तौबतन नसूह के मुसन्निफ है, मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद। कौन है? नज़ीर अहमद, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट, अब और आ गया आपका 20 से 25 क्वेश्चन, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। ए है हिंदुस्तानियों के लिए, बी है बेटियों के लिए, सी है नौजवानों के लिए, डी है दोस्तों के लिए। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नज़ीर अहमद ने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। ए है मीर तकी मीर, बी है ख्वाजा मीर दर्द, सी है मिर्ज़ा गालिब, डी है दाग देहलवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मिर्ज़ा गालिब ने। किसने? मिर्ज़ा गालिब ने, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है फैज़ाबाद, डी है रामपुर। तो स्टूडेंट आपका और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी गालिब की पैदाइश जो है ये आगरा में हुई। कहाँ पे हुई? आगरा में, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे है कि ज़माना कितने तरह के होते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 6। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ज़माना जो है 3 तरह के, माजी हाल मुस्तकबिल, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है मोहम्मद लफ्ज़ किसे कहते हैं। ए है जिसका माना हो, बी है जिसका माना नहीं हो, सी है जिसका माना आसान हो, डी है जिसका माना मुश्किल हो। तो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहम्मद लफ्ज़ जिसका माना नहीं हो, जिसका कोई माना ना हो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिसे बोलते हैं चाय वाय, यानी वाय वही मोहम्मद हो गया। चलिए ज़ैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है। ए है अगर, बी है आदम, सी है आदमी, डी है आदम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ज़ैल में अलिफ मकसूरा है अगर, है ना। अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जिसको खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे अगर नहीं बोलते हैं बल्कि अगर बोलते हैं। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें नून गुन्ना है। ए है आंगन, बी है आमदनी, सी है फ़ानी, डी है रानी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ज़ैल में नून गुन्ना क्या है? आंगन है। क्या है? आंगन है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे एक हर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है। ए है तनवीन, बी है मद, सी है तशदीद, डी है हरकत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एक हर्फ को 2 मरतबा पढ़ने की अलामत का नाम तशदीद। क्या है? जैसे तशदीद इस लफ्ज़ में होगा, जैसे अल्लाह, हमज़ा हमज़ा अल्लाह खरज वरला, यानी अल्लाह। तो तशदीद होगा जिसमें उसको दोबारा पढ़ा जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि ज़ैल में साबिक़ा वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। साबिक़ा बता दिया हो ना, बामाना लफ्ज़ से पहले जो आए उसी को साबिक़ा बोलेंगे। ए है बागबान, बी है पानदान, सी है दुकानदार, डी है ला इल्म। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिक़ा होगा ला इल्म। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट के दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ए है नेमत, बी है रहमत, सी है शहर, डी है क़यामत। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दर्ज झैल में शहर जो है ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट अब 10 से 15 क्वेश्चन और रह गया है। आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल ये भी एकदम हवा की तरह हो जाएगा। या कह रहे ताज़ा हवा में हवा क्या है। ए है मौसूफ, बी है सिफत, सी है फेल, डी है ज़मीर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ताज़ा हवा में हवा मौसूफ है। मौसूफ कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, यानी ताज़ा कौन है? हवा की सिफत है। तो जिसकी सिफत, किसकी सिफत बयान की जाए? हवा की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि अब्द का हम सौत लफ्ज़ क्या है। ए है अरब, बी है अबद, सी है अर्ज, डी है अर्ज। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्ज। अब्द का हम सौत लफ्ज़ होगा अब्द, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
आगे है झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। ए है नदी, बी है किताब, सी है चाकू, डी है घर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी। बताया था ना कि इसमें आला कहते हैं जिससे हम कोई काम ले सकें, जैसे चाकू है काटने का काम लेते हैं, आरी है लकड़ी काटने का काम लेते हैं, झाड़ू है झाड़ू देने का काम लेते हैं, कलम है लिखने का काम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो, ये जो आ जाएगा इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई। ए है प्लेग, बी है मर्द तनफुस, सी है टीबी, डी है सरतान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी परवेज शाहिदी की वफात जो है मर्द तनफुस की बीमारी में हुई। इसमें मर्द तनफुस यानी नफ्स की बीमारी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है। ए है अख्तरुल ईमान, बी है परवेज शाहिदी, सी है निदा फाजली, डी है मोहम्मद जाफरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तसलीस हयात जो है ये परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे स्टूडेंट कि नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है। ए है पाबंद नज़्म, बी है नज़्म मुअर्रा, सी है आज़ाद नज़्म, डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नज़्म बिजली का खंबा ये एक नज़्म मुअर्रा है। क्या है ये क्या है नज़्म मुअर्रा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नज़्म आज़ाद है, सॉरी क्या है नज़्म नज़्म बिजली का खंबा किस तरह का नज़्म है, ये आज़ाद नज़्म है। क्या है नज़्म आज़ाद, है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा। ये सब दिया हुआ था इसीलिए मैं क्या कन्फ्यूज हो गया था। खैर चलिए आगे स्टूडेंट कि निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है। ए है गज़ल, बी है जदीद नज़्म निगार, सी है मरसिया निगार, डी है मसनवी निगार। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, क्या हो जाएगा बी, यानी निदा फाजली की शोहरत जदीद नज़्म निगार शायर की है। क्या है जदीद नज़्म निगार शायर की, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये भी यहाँ 2 मरतबा दे दिया गया है। खैर चलिए आगे है कि फिल्मी सनात में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थी। ए है नावल निगार, बी है अफसाना निगार, सी है नगमा निगार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी फिल्मी सनात में निदा फाजली की हैसियत नगमा निगार से वाबस्ता क्या थे, नगमा निगार से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे है कि खरा डिनर क्या है। ए है मज़ाहिया नज़्म, बी है मसनवी, सी है गज़ल, डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, यानी खरा डिनर जो है ये मज़ाहिया नज़्म है। क्या है मज़ाहिया, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट अब रह गया आपका 9 क्वेश्चन, ज़रा जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में है कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। ए है हिंदुस्तान, बी है ईरान, सी है पाकिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक जो है मुल्क पाकिस्तान से है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। ए है कसीदा, बी है मरसिया, सी है मसनवी, डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे हम लोग मरसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। ए है मिर्ज़ा नौशाद, बी है मिर्ज़ा इंशा, सी है मिर्ज़ा फ़खरू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब था मिर्ज़ा नौशाद, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है कि शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है। ए है मरसिया, बी है मसनवी, सी है कसीदा, डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शामिल निसाब नज़्म ज़हर इश्क का ताल्लुक़ जो है ये सिन्फ़ मसनवी से है। किससे है सिन्फ़ मसनवी से, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे स्टूडेंट कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया। ए है सन 1964, बी है सन 1965, सी है 1966, डी है 1968। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यानी कमर जहां ने अफसाना
निगारी सन 1966 ईस्वी से शुरू किया। कब से? 1966, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब रह गए स्टूडेंट क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन और रह गया है, ज़रा दिल थाम कर बैठिए, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आशियाना किसकी तख्लीक है, यानी किसकी लिखी हुई है? ए है कमर जहां, बी है निगार आज़िम, सी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, डी है शकीला अख्तर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आशियाना जो है ये निगार अजीम की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? ए है आशियाना, बी है फरार, सी है भाभी जान, डी है कटी हुई शाख। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सिराज और इरफाना जो है ये आशियाना अफसाने की किरदार है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस निकलता है? ए है मेथन गैस, बी है आबखरा, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मैथन गैस निकलता है। कौन सा? मैथन, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चले स्टूडेंट और रह गया आपका 3 क्वेश्चन। चलिए फटफट देखते हैं। कह रहे बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? ए है विशाखापट्टनम, बी है पूना, सी है शिमला, डी है दीमापुर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बाल विज्ञान कांग्रेस सन 2008 में भारत के दीमापुर शहर में मुनक्किद हुआ। किसमें? शहर दीमापुर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दीमापुर कहाँ है? कहाँ है ज़रा बताइएगा आप ऑप्शन में, क्योंकि मैं इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दीमापुर कहाँ पे है। चलिए आगे है कि उर्दू नस्र में सादा नस्र नवसी को किसने रिवाज दिया? ए है सर सैयद, बी है शिवली, सी है हाली, डी है नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी उर्दू नस्र में सादा नस्र नवसी को सर सैयद ने रिवाज दिया। किसने रिवाज दिया? सर सैयद ने, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट अब रहा आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, यानी अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप लोग बहुत बेजार आ गए होंगे कि सर बहुत लंबा क्लास लिए हैं। तो स्टूडेंट घबराने की बात नहीं है, यही वो क्वेश्चन है, यानी 150 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड कर लिया, पढ़ लिया, तो स्टूडेंट आप बल्ले बल्ले हैं, यानी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा की तरह हो जाएगा। अगर आपने इस क्लास को अटेंड नहीं किया, यानी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका ईयरली एग्ज़ाम 19 सितंबर को होने जा रहा है। चलिए यहाँ है कि हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए है शिबली, बी है हाली, सी है नज़ीर अहमद, डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो स्टूडेंट इसमें बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका क्लास। कैसा रहा स्टूडेंट आज के क्लास? अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हो तो कमेंट वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और कौन लोग कहाँ कहाँ से किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अदना से मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल से जुड़ने की तलकीन कीजिए। और अदना से और भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो के लिंक को अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा। अफसोस की ये बात है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक तक नहीं करते। भाई लाइक करने में जाता क्या है आपका? अगर आपका एक लाइक से दूसरों को फ़ायदा हो जा रहा है, दूसरे लोगों तक ये वीडियो चली जा रही है, वो लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, तो आपके सवाब का तो ज़रिया है ना। आपको तो कुछ लगता नहीं है, सिर्फ हाथ को टच करना, उंगली को, उतना ही तो है ना। चलिए तो स्टूडेंट इसी तरह बने रहे। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ जाकर ज्वाइनिंग होकर दे सकते हैं। टेलीग्राम में आपको हर चीज़ मिल जाएगा, वीडियो ऑडियो और क्या है PDF दोनों मिलेगा। चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।